नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन आपका नॉलेज गंगा वाला यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमने जो जर्नी शुरू की थी उस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम आज हमारा टॉपिक जो लेके आए हैं वो है राजस्थान के लोक नाट्य। रीट भर्ती परीक्षा मेंस के लिए जो हमने जर्नी शुरू की है उसी के अगले कदम में हम राजस्थान के लोक नाट्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, तो सभी को वीडियो शेयर कर दे और जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाए। राजस्थान के लोक नाट्य। मित्रों, राजस्थान के लोक नाट्य के से हर बार हर परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। हम देखते हैं और बहुत इजी से प्रश्न भी हम गलत करके आ जाते हैं, तो फिर हमको घर पे आके दुख होता है कि ये प्रश्न मेरे को आ रहा था, गलत कैसे हो गया। मित्रों, हमारा रिवीजन नहीं होगा तो हमारा प्रश्न गलत ही होगा। भले आपने 1-2 महीने कितनी भी बार पढ़ रखा हो, फिर भी अपना क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। तो एग्ज़ाम के इस टाइम में वन शॉट के माध्यम से 30 से 40 मिनट की क्लास के अंदर हम इस पूरे टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। तो मित्रों, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले और हमारा सहयोग करें। हम आपके साथ हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम आपसे जुड़े रहने का प्रयास करेंगे और हम हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा कदम भी आपके कदम से मिलाकर चलाएंगे। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान के लोक नाट्य। मित्रों, राजस्थान के लोक नाट्य के अंदर जो प्रश्न बनते हैं वो हम देखते हैं कहाँ से बनते हैं। तो हमें पता है, तो हम उसके शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके अंदर कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, तुरा कलंक ख्याल, उनसे प्रश्न बनते हैं अधिकतर। तो हम वहीं से शुरू करते हैं, कुचामनी ख्याल से। मित्रों, कुचामनी ख्याल कहाँ की है? कुचामनी ख्याल कुचामन नागौर की साहब, कुचामन नागौर की। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम। कुचामनी ख्याल की प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी है? मित्रों, यहाँ से प्रश्न बनता है। चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल और गोगा चौहान की ख्याल, ये ख्यालें हैं। तो ये 4 ख्याल याद रखने कुचामनी ख्याल के अंदर। इससे प्रश्न बनते हैं कैसे कि चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल और गोगा चौहान की ख्याल का संबंध किस ख्याल से है? तो इसका संबंध है कुचामनी ख्याल से। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। प्रमुख कलाकार हैं उगमराज भाटी। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? प्रमुख कलाकार कौन है? उगमराज भाटी। ये भी प्रश्न आया हुआ है। सूत्रधार, कुचामनी ख्याल का जो सूत्रधार होता है उसको हम बोलते हैं हलकारा। क्या बोलते हैं? हलकारा बोलते हैं। कुचामनी ख्याल में जो वाद्य यंत्र प्रयोग में होते हैं उसको सारंगी, ढोल, शहनाई और ढोलक। मित्रों, ये चीज़ें राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं क्लास 10th और 9th की, उनसे ये कंटेंट उठाया गया है। और भी अन्य जगह से राजस्थान की जो राजस्थान में चलने वाली जो ऑथेंटिक बुकें हैं उनसे ये कंटेंट हमने मिला कर उसमें शामिल किया है। तो आप उस पर कोई शंका ना करें, ये कंटेंट जो है वो अच्छा है। तो और कुचामनी ख्याल के अंदर देखना, कुचामनी ख्याल में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, तो फिर कौन लेते हैं? पुरुष लेते हैं। लेकिन पुरुष ही महिलाएं बन के भाग लेते हैं, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, होता है। महिलाएं भाग नहीं लेती है और महिला पात्रों की भूमिका पुरुष द्वारा ही निभाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक खत्म। ठीक है। कुचामनी ख्याल में लोकगीतों की प्रधानता होती है, इनको याद रखना है। ठीक है। कुचामनी ख्याल में लोकगीतों की प्रधानता होती है। कुचामनी ख्याल की भाषा सरल एवं सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय चुने जाते हैं। कुचामनी ख्याल का प्रचलन कहाँ होता है? कुचामन नागौर के अंदर। अब ये तो हमको याद रह ही जाएगा क्योंकि कुचामनी ख्याल है तो कुचामन नागौर की होगी, इसके अलावा कहीं और होगी नहीं। कुचामनी ख्याल का स्वरूप किसके समान है जी? ओपेरा के समान है। किसके समान? याद रखना, किसके समान है? ओपेरा के समान है। तो कुचामनी ख्याल याद हो गई। ठीक है। क्या है? प्रवर्तक लच्छीराम है, प्रमुख कलाकार उगमराज भाटी, सूत्रधार हलकारा है, वाद्य यंत्र सारंगी, ढोल, शहनाई और ढोलक है। महिला भाग नहीं लेती है, केवल पुरुष भाग लेते हैं और लोकगीतों की प्रधानता होती है। और क्या उनके नाटक कौन कौन से? चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल और गोगा चौहान की ख्याल, ये वाले उनके नाटक है। ठीक है, इतना याद रखना कुचामनी ख्याल के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे आ जाइए हेला ख्याल। हेला ख्याल का अर्थ हेला ख्याल और हेला का अर्थ दोस्तों हेला देना। हेला देना मतलब लंबी आवाज देना। क्या देना? लंबी आवाज देना। प्रवर्तक कौन है? हेला ख्याल के प्रवर्तक है हेला शायर। हेला ख्याल के प्रवर्तक है हेला शायर। और क्षेत्र है लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर के अंदर, है ना। क्षेत्र है लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर। वाद्य यंत्र होता है नौबत।
कुचामनी ख्याल का नहीं हेला, सॉरी, हेला ख्याल का जो वाद्य यंत्र होता है वो क्या होता है? नौबत। ठीक है, तो ये सूत्र ये याद हो गया। हेला ख्याल, हेला का अर्थ होता है लंबी आवाज देना या हेला देना। प्रवर्तक हेला शायर, क्षेत्र लालसोट दोसार, स्वयं मध्यपुर, वाद्य यंत्र हमारा नौबत। ठीक है, बड़े आगे। जयपुरी ख्याल, मित्रों जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक है मनरंग जी। मनरंग जी प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। अब जयपुरी ख्याल है तो जयपुर की प्रसिद्ध होगी, ये तो हमको पता है। ये याद रखना, कौन सा? जोगी जोगण, कान गुजरी, पठान, रसीली तंबोलन और मियाँ बीबी। कौन सी बीबी रे? मियाँ बीबी, रसीली तंबोलन, पठान, कान गुजरी और जोगी जोगण। कैसे? जोगी जोगण, कान गुजरी, पठान, रसीली तंबोलन और मियाँ बीबी, ये किसके प्रमुख ख्याल हैं? तो हमारे जयपुरी ख्याल के प्रमुख ख्याल हैं, याद रखना उसको। कौन कौन सी? जोगी जोगण, कान गुजरी, पठान, रसीली तंबोलन और मियाँ बीबी। हो गई याद? ठीक है, आगे बढ़े। तो याद रखना जयपुरी ख्याल के अंदर गंधर्व बाईसी और प्रताप बाईसी के जो कलाकार है वो भाग लेते हैं। गंधर्व बाईसी और प्रताप बाईसी के जो कलाकार है वो जयपुरी ख्याल के अंदर भाग लेते हैं, याद रखना। पड़ गई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। शैली, इसकी शैली कैसी है? तो जयपुरी ख्याल की शैली स्वतंत्र और लचीली है। कैसी है? स्वतंत्र एवं लचीली है। किसकी? जयपुरी ख्याल की। स्त्री पात्रों की भूमिका, स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री पात्र ही निभाते हैं। कुचामनी ख्याल में देखा था हमने, स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष पात्र निभाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री पात्र ही निभाएंगे, पुरुष पात्र ही निभाएंगे। मित्रों ये प्रश्न एलडीसी में आया था। कौन सा? समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का सुंदर समावेशन होता है। कहाँ होता है? तो जयपुरी ख्याल के अंदर होता है, ध्यान रखना। यह क्वेश्चन पूछा गया था एलडीसी में। गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्याल में भाग लेते हैं। कौन से खाना के? गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्याल में भाग लेते हैं। तो हो गई याद जयपुरी ख्याल। क्या? प्रवर्तक मनरंग जी भाटी, प्रसिद्ध जयपुर की है। जोगी जोगण, कान गुजरी, पठान, रसीली तंबोलन, मियाँ बीबी, ये उनके प्रमुख ख्याल हैं। गंधर्व बाईसी और प्रताप बाईसी के कलाकार जयपुरी ख्याल में भाग लेते हैं। उनकी शैली कैसी है? स्वतंत्र और लचीली है। जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री पात्र ही निभाते हैं। जयपुरी ख्याल समाचार पत्र, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का सुंदर समावेशन होता है। और गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्याल में भाग लेते हैं। ठीक है, बड़े आगे। मित्रों आती है हमारे तुरा कलंगी ख्याल। कौन सी कलंगी ख्याल रे? तुरा कलंगी ख्याल। तुरा कलंगी ख्याल मूलतः कहाँ की है? महाराष्ट्र की। प्रसिद्ध कहाँ की? गोसुंडा, चित्तौड़ और निम्बाहेड़ा की, है ना। गोसुंडा और निम्बाहेड़ा दोनों को दोनों कहाँ पड़ते हैं? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ते हैं। तुरा कलंगी ख्याल कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की। तुरा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक है तुकनगिर और शाहाली। कौन है? तुकनगिर और शाहाली, दो बंदे, तुकनगिर और शाहाली। तुकनगिर कहाँ? तुकनगिर शिव उपासक है जो हिंदू संत है, और शाह अली वो शक्ति उपासक है जो कि मुस्लिम संत है, याद रखना। ठीक है, तो शाह अली मुस्लिम संत है, तुकनगिर हिंदू संत है। तुकनगिर शिव उपासक है, शाह अली शक्ति उपासक यानी कि पार्वती, शक्ति का मतलब पार्वती। वाद्य यंत्र होता है चंग। तुरा कलंगी ख्याल में याद रखना जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है चंग हमारा। प्रमुख कलाकार हमीद बेग, चैतराम, जयदयाल सोनी, ताराचंद्र और ठाकुर ओंकार सिंह। कितने कलाकार? 5। कौन कौन से? हमीद बेग, चैतराम, जयदयाल सोनी, ताराचंद्र, ठाकुर ओंकार सिंह, ये तुरा कलंगी ख्याल के कलाकार हैं। ठीक है, तुरा कलंगी ख्याल चंदेरी के राजा, कहाँ के राजा? चंदेरी के राजा तुकनगिर को तुर्रा, याद रखना, ये कलंगी नहीं है, तुर्रा याद रखना, यहाँ पे तुर्रा है ना। तो तुकनगिर को तुल्ला और शाह अली को कलंगी भेंट की थी, है ना। चंदेरी के राजा ने तुकनगिर को तुर्रा और शाह अली को कलंगी भेंट की थी, और इस कारण इसका नाम तुर्रा कलंगी पड़ गया। ठीक है, तुर्रा कलंगी ख्याल में दर्शक भी भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? दर्शक भाग लेते हैं। और संवाद, उसमें जो संवाद होता है उसको बोल कहते हैं, वो काव्यात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? काव्यात्मक होते हैं। दोस्तों विशेषताओं के अंदर अगर थ्योरी टाइप प्रश्न पूछा तो पूछ सकता है, उसको गम्मत भी कहते हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारों को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों को तुरा कलंगी ख्याल प्रस्तुत करता है। और मंच को अच्छी तरह सजाया जाता है। मंच को अच्छी तरह सजाया जाता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, तुर्रा और कलंगी बनाए जाते हैं, जिसे शीश महल कहते हैं। वर्तमान के प्रसिद्ध कलाकार नानालाल गंधर्व। कौन कलाकार है? नानालाल गंधर्व। तो हेला ख्याल के वर्तमान कलाकार कौन है? नानालाल गंधर्व। हो गई तारो कलंगी याद। ठीक है, तुरा कलंगी ख्याल और क्या है? मूलतः महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की है, एमपी की है। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश की मूलतः इसका मतलब चित्तौड़गढ़,
जो निम्बाहेड़ा और गोसुंडा ये मध्य प्रदेश के सीमा पे ही आते हैं। तो सीमा जो तुराकलन ख्याल फिर हमारे राजस्थान में भी होने लगेगी। तो राजस्थान में होने लगी कहाँ होगी? सीमावर्ती क्षेत्रों में। जैसे हमको ऐसा होता है कि गुजरात के अंदर जो कुछ होता है, तो गुजरात के अंदर होता है तो जो उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये गुजरात के सटे हुए भाग है। तो जैसी संस्कृति गुजरात के अंदर होती वैसी की वैसी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में होती है। तो उसी प्रकार जो मध्य प्रदेश में जो होता है वही कि वही जो मध्य प्रदेश सटे हुए क्षेत्रों में होता है। तो उसी प्रकार तुराकलन ख्याल मूलतः मध्य प्रदेश की है, लेकिन जो चित्तौड़गढ़ जिला सीमा लगाता है तो वहाँ गोसुंडा और निम्बाहेड़ा के अंदर ये चीजें में होती है। तो याद रखना तुराकलन ख्याल कहाँ की है? गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ते हैं। ठीक है। हमीद बेग, चेतराम, जयदयाल सोनी, ताराचंद ठाकुर, ओंकार सिंह, ये तुराकलन ख्याल के कलाकार है। उसका वाद्य यंत्र याद रखना कौन सा है? छंग है। और शाह अली और तुकनगिर को याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। शेखावटी ख्याल, शेखावटी ख्याल कहाँ की? शेखावटी ख्याल शेखावटी की प्रसिद्ध होगी। शेखावटी क्या कहाँ की? तो सिड़ावा, झुंझुनू और खंडेला सीकर। शेखावटी ख्याल के जो कलाकार है वो नानूराम और दुलिया राणा, दो आदमी है। कौन कौन है? नानूराम और दुलिया राणा, जो शेखावटी ख्याल के कलाकार है। शेखावटी ख्याल में जो प्रमुख ख्याल है कौन कौन सी आती है? तो याद रखना उसको दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हीर रांझा, जयदेव कलानी, भ्रतहरि, ढोला मरवण, हरिचंद्र और आल्हादेव। कौन कौन सी? फिर एक बार, हीर रांझा, जयदेव कलानी, भ्रतहरि, ढोला मरवण, हरिचंद्र और आल्हादेव, ये कहाँ की है? तो ये हमारी शेखावटी ख्याल है। शेखावटी ख्याल की ख्याल कौन कौन सी है? तो हीर रांझा, जयदेव कलानी, भ्रतहरि, ढोला मरवण, हरिचंद्र और आल्हादेव, ये हमारी कहाँ की है? तो शेखावटी ख्याल की है। वाद्य यंत्र दोस्तों, इसके अंदर वाद्य यंत्र कौन कौन से उपयोग होते हैं? तो हारमोनियम, सारंगी, सहनाई, बांसुरी, नकारा और ढोलक, ये वाद्य यंत्र उनके अंदर प्रयुक्त कौन कौन से? हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नकारा और ढोलक, ये वाद्य यंत्र हमारे शेखावटी ख्याल के अंदर प्रयुक्त होते हैं। याद रखना दोस्तों, चिड़ावा ख्याल जो कि झुंझुनू में है, उसका वाद्य यंत्र संगीत नृत्य का मिश्रण है। यानी कि वाद्य यंत्र संगीत और नृत्यों का मिश्रण कौन सी? चिड़ावा ख्याल, जो कि झुंझुनू की है। तो ये शेखावटी ख्याल का ही एक भाग है। प्रभावी पद संचालन है ना, पैरों का संचालन एक प्रभावी होता है दोस्तों, देखने में अच्छा लगता है। गीतमय संवाद ख्यालों को साहित्यिक तथा रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं, विशेषता हो सकती है शेखावटी ख्याल के प्रश्न में पूछ सकता है दोस्तों। याद रखना कि गीतमय संवाद है वो ख्यालों की साहित्यिक तथा रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। किस ख्याल में? शेखावटी ख्याल के अंदर। संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा के गीत गायन होता है। भाषा संप्रेषण शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन होता है, याद रखना। हेला ख्याल हेला शायर के मित्रों, तो हेला ख्याल हेला शायर की। अली बख्शी ख्याल मुंडावर अलवर की, प्रसिद्ध कहाँ की? अलवर, यानी मुंडावर अलवर की। कलाकार कौन है? अली बख्श। और अली बख्श जो उस वक्त शासक था, उस वक्त अली बख्श का समय शुरू हुई थी अली बख्शी ख्याल, उस कारण उसका नाम अली बख्शी ख्याल ही पड़ गया था। अली बख्श को कहते हैं अलवर का रश खान। तो अलवर का रश खान किसको बोलते हैं? अली बख्श को बोलते हैं। किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल के कलाकार कौन है? बंशीधर शर्मा। किशनगढ़ी ख्याल के कलाकार कौन है दोस्तों? बंशीधर शर्मा। और किशनगढ़ कहाँ की प्रसिद्ध होगी? किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध होगी जी। कहाँ की होगी? कन्हैया ख्याल कहाँ की? तो अलवर तो थोड़ा दूर पड़ेगा दोस्तों, लेकिन चलता है, वैसे इसको काट दो। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में प्रचलित होती है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में कौन सी ख्याल रहे? कन्हैया ख्याल। कृष्ण लीलाओं पर आधारित होती है, भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित होती है, और कहानी को कहन कहते हैं। ख्याल के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो, है ना। ख्याल के जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। तो हेला ख्याल, हेला शायर, अली बख्श ख्याल, अली बख्श के समय शुरू हुई थी, अलवर मुंडावर की है। और अली बख्श ख्याल अली बख्श को अलवर का रसखान कहते हैं। किशनगढ़ ख्याल किशनगढ़ अजमेर की, और बंशीधर शर्मा उसके कलाकार हैं। कन्हैया ख्याल कहाँ की? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में प्रचलित होती है। कृष्ण लीलाओं पर आधारित होती है, भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित होती है, और कहानी को कहन कहते हैं। कहानी के ख्याल के कलाकार अमीर खुसरो। आगे बढ़े दोस्तों। तमाशा ये प्रश्न भी बनते हैं। तमाशा मूलतः कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। प्रसिद्ध कहाँ का है? तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर। तमाशा दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के समय शुरू हुआ था, है ना। तमाशा सवाई प्रताप सिंह के समय शुरू हुआ था जयपुर में। तो आपको याद रखना तमाशा कहाँ का है? जयपुर का है। बंशीधर भट्ट प्रवर्तक है उनके।
बंशीधर भट्ट। कौन से भट्ट रे? बंशीधर भट्ट, याद रखना। बंशीधर भट्ट तमाशा के कलाकार है। महिला कलाकार गोहरजान। तमाशा की जो महिला कलाकार है वो कौन है? गोहरजान है। मिश्रण जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी, जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रण है तमाशा। अन्य कलाकार वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट और गोपीजी भट्ट। वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट और गोपीजी भट्ट ये उनके कलाकार हैं। किसके कलाकार? तमाशा के कलाकार वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट और गोपीजी भट्ट। याद रखना दोस्तों, ये रिवीजन क्लासेस है, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा रिवीजन करवाऊंगा मैं, ठीक है। अगर मैं उसको अगर इस क्लास को लेके बैठ जाए, 3 दिन की क्लास है, मान लो 1 घंटे की 3 क्लासें लगेगी, अगर मैं उसको लिखने बैठ जाऊँ हाथ से तो अभी रीट का एग्ज़ाम पास में आ गया है, महीना भर रहा है, तो उसके अंदर हमको बहुत जल्दी रिवीजन करना है। इसलिए हमने पहले से ही नोट्स को खंगाल के हमने अपने हाथ से नोट्स तैयार किए, कितने सुंदर लिखे। तो आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही दोस्तों, तो वीडियो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। हम आपके लिए, अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब चैनल को करोगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके साथ जुड़े रहने और आपके लिए और अधिक मेहनत करने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका जो प्यार है वो इस चैनल भरोसे से, आप अब इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको पूरा भरोसा हो जाना चाहिए इस चैनल पर, तो आपको सब्सक्राइब करना है और आपको वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। खुले मंच पर किया जाता है, कौन सा? तमाशा को खुले मंच पर होता है, जिन्हें हम अखाड़ा कहते हैं। खुले मंच पर होता है जिसको अखाड़ा कहते हैं। और काव्यमय संवाद होता है, काव्यमय संवाद होता है किसमें? तमाशे में। हीर रांझा और गोपीचंद का तमाशा, हीर रांझा का तमाशा और गोपीचंद का तमाशा ये कहाँ का है? तो किसका है? तो वासुदेव भट्ट का है। किसका है? वासुदेव भट्ट उसके कलाकार हैं, है ना, वासुदेव भट्ट उनके कलाकार हैं। स्वांग, स्वांग दोस्तों एक बहुरूपिया कला होती है। स्वांग एक बहुरूपिया कला होती है। स्वांग का अर्थ होता है नकल करना, ठीक है, पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है ना। स्वांग पुरानी कथाएं जो होती है, जैसे महाभारत रामायण, उन पर आधारित होती है। और भी कई सारी कथाएं होती है, जैसे शिव, भगवान शिव की वगैरह होती है, और भी कुछ जो होती है पुरानी कथाएं, उन पर आधारित होते हैं। और स्वांग प्रसिद्ध कहाँ की है? याद रखना दोस्तों, स्वांग बहुत ज़्यादा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, क्योंकि भीलवाड़ा के कलाकार है हमारे जानकीलाल भांड। कौन है? जानकीलाल भांड, जिनके हम मंकी मैन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। स्वांग के कलाकार कौन? जानकीलाल भांड। का संबंध किससे है? तो भीलवाड़ा से। उसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का मंकी मैन, या उसको जानकीलाल भांड को मंकी मैन बोलते हैं। कलाकार बहुरूपिया होते हैं। हिंदू कलाकार को भांड बोलते हैं और महिला कलाकार को भानुमति बोलते हैं। जानकीलाल बहुरूपिया जो कला है उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई किसने? जानकीलाल भांड ने बहुरूपिया कला में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई किसको? स्वांग को, ठीक है। हो गया याद यहाँ तक, ठीक है। नाहर स्वांग, नाहर स्वांग कहाँ का है? भीलवाड़ा का है। केवल पुरुष ही करते हैं नाहर स्वांग, केवल पुरुष करते हैं और शाहजहाँ के समय शुरू होते। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना उसको, है ना। शाहजहाँ के समय शुरू हुआ था नाहर स्वांग। दोस्तों नाहर नृत्य भी भीलवाड़ा में होता है, ठीक है। तो ठीक, आगे बढ़े। रम्मत, क्या? रम्मत, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो रम्मत हमारी प्रसिद्ध है बीकानेर की। लेकिन रम्मत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो रम्मत की उत्पत्ति हुई हमारे जैसलमेर से। रम्मत की उत्पत्ति जैसलमेर से हुई और रम्मत प्रसिद्ध कहाँ की है? बीकानेर की। रम्मत कब कब होती है? तो रम्मत होती है होली के अवसर पर तथा सावन के महीने में पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा ये होती है। तो किस अवसर पर? होली और सावन के महीने में पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा रम्मत होती है। रम्मत है कहाँ की? बीकानेर में। बीकानेर में क्या है जी? रेत है। तो बीकानेर में रेत है तो रम्मत भी कहाँ होगी? बीकानेर में होगी। रेत में रमेंगे लोग, है ना। तो बीकानेर रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध? बीकानेर की है। और उत्पत्ति भी रेत में ही हुई है साहब, उत्पत्ति भी रम्मत की रेत में ही हुई। कहाँ हुई? जैसलमेर के अंदर। तो जैसलमेर और बीकानेर दोनों को याद रखना, रम्मत में, ठीक है। रामदेव जी के भजन के साथ शुरू होती है। अगर पूछ लिया प्रश्न कि रम्मत की शुरुआत किसके भजन के साथ होती है? रामदेव जी। भाई साहब रामदेव जी कहाँ है? बाबा रामदेव जी भी अपने जैसलमेर के अंदर, वो भी रेत में। तो रम्मत का काम ही रेत में हो रहा है। तो भगवान बाबा रामदेव जी और रामदेव जी के भजन के साथ शुरू होती है रम्मत। तो रम्मत भी कहाँ की? बीकानेर की प्रसिद्ध। पाटा संस्कृति की रम्मत, याद रखना दोस्तों, पाटा संस्कृति की रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। रम्मत प्रसिद्ध भी बीकानेर की और पाटा संस्कृति की रम्मत, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, कहाँ की है? बीकानेर की। कलाकार क्या कहलाते हैं? रम्मतीय या खेलार कहलाते हैं, ठीक है। रम्मत के कलाकार कौन है? फागू महाराज, सुआ महाराज, तुलसीराम और मनीराम व्यास। इन चारों को याद रखना। फागू महाराज और सुआ महाराज का संबंध किससे है? किससे है? रम्मत से है। फागू महाराज, सुआ महाराज, तुलसीराम, मनीराम व्यास। एक बार बोलो दोस्तों, याद करो उसको। फागू महाराज, सुआ महाराज, तुलसीराम, मनीराम व्यास। रम्मत का अखाड़ा, दोस्तों ये चीज़ क्या है? तो रम्मत का अखाड़ा कवि तेज कवि ने शुरू किया था, कवि तेज कवि द्वारा
शुरू किया गया था और उसका नाम रखा है श्री कृष्ण कंपनी। तो श्री कृष्ण कंपनी के नाम से कवि तेज कवि के द्वारा जो रम्मत का अखाड़ा शुरू किया गया था। तेज कवि ने एक बुक लिखी थी स्वतंत्र बावनी, कब 1943 के अंदर तेज कवि ने एक बुक लिखी थी स्वतंत्र बावनी 1943 के अंदर, जो महात्मा गांधी को भेंट कर दी थी उन्होंने। रम्मत तेज कवि की रम्मत हैं जो मुमल, शैले तंबोलन और जोगी भ्रतरी, ये 3 रम्मतें किसके द्वारा, तेज कवि द्वारा रचित हैं। ठीक है। कलाकार, रम्मत के कलाकार रम्मती और खेलार कहलाते हैं। वाद्यंत्र, नगाड़ा और ढोलक, 2 वाद्यंत्र उसके अंदर प्रयोग होते हैं रम्मत में। कौन से, नगाड़ा और ढोलक, और भी होते हैं लेकिन ये प्रमुख है। प्रमुख रम्मत कौन कौन सी प्रचलित राजस्थान के अंदर, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। फक्करदाता की रम्मत से रम्मतों की शुरुआत होती है, फक्करदाता की रम्मत से रम्मतों की शुरुआत होती है। और आचार्यों की चौक की जो रम्मत है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की, बीकानेर की प्रसिद्ध है। और भी बीकानेर की जमनादास की रम्मत और बिच्छू की चौक की रम्मत, ये कंटेंट है जो राजस्थान बोर्ड की जो बुकें हैं उसमें से हैं। तो है ना, तो आचार्यों की चौक बीकानेर की प्रसिद्ध जो रम्मत है वो, ये आचार्यों की चौक की रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रश्न पूछा गया कहाँ की है, बीकानेर की है। जमनादास की रम्मत और बिच्छू की चौक, ये भी बीकानेर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। तो हो गया याद, रम्मत कहाँ की, जैसलमेर की। उत्पत्ति और प्रसिद्ध कहाँ की, जैसलमेर की। होली तथा सावन के महीने में पुष्करण ब्राह्मणों के द्वारा रामदेव जी के भजन के साथ शुरुआत। पाटा संस्कृति रम्मत बीकानेर की है। और कलाकार रम्मती खेलार या रम्मती कहलाते हैं। रम्मत का अखाड़ा तेज कवि ने शुरू किया था श्री कृष्ण कंपनी के नाम से। स्वतंत्र बावनी की स्थापना स्वतंत्र बावनी जो बुक लिखी तेज कवि ने 1943 के अंदर महात्मा गांधी को भेंट कर दी थी। और तेज कवि ने मुमल, चेले तंबल और जोगी भ्रतरी, ये रम्मतें की। और फागू महाराज, सुआ महाराज, तुलसीराम और मनीराम व्यास, ये 4 कलाकार हैं रम्मत के। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है लोकनाट्य, और हमारा आता है गौरी लोकनाट्य। क्योंकि हम लोकनाट्य पढ़ रहे हैं तो लोकनाट्य हमारा आ गया गौरी लोकनाट्य। गौरी दोस्तों मेवाड़ के भीलों द्वारा होता है। मेवाड़ में कहाँ पर, उदयपुर क्षेत्रों के अंदर, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर मेवाड़ में भीलों के द्वारा होता है। वाद्यंत्र मांदल वाद्यंत्र के साथ। सबसे प्राचीन लोकनाट्य। क्यों लोग सबसे प्राचीन है, क्योंकि भील जो जनजाति राजस्थान के अंदर निवास करती है, जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के अंदर है, तो भीलों द्वारा प्रस्तुत होता है। तो भील जनजाति वो सबसे प्राचीन जनजाति भी है, तो नृत्य भी जो लोकनाट्य होगा वो भी सबसे प्राचीन ही होगा। तो भीलों का जो है जो सब अधिकतर सबसे प्राचीन ही होता है, क्योंकि वो सबसे प्राचीन लोग हैं, तो सबसे प्राचीन उनका रीति रिवाज। रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है, याद रखना दोस्तों। गौरी लोकनाट्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है। गौरी लोकनाट्य में शिव और पार्वती, और उसको शिव को पूरिया कहते हैं और पार्वती को गौरी बोलते हैं। एकमात्र लोकनाट्य दिन में प्रस्तुत होता है, कौन सा, गौरी। याद रखना कब होता है रे, दिन में प्रस्तुत होता है। एकमात्र लोकनाट्य राजस्थान का जो दिन में प्रस्तुत होता है, कौन सा, गौरी लोकनाट्य। मुख्य पात्र होते हैं बुढ़िया, कौन सा, बुढ़िया। अन्य पात्र होते हैं गणपति, भमरिया, ब्यावड़, मीणा, कानगुजरी, जोगी, खंडलिया, भूत और लाखा बंजारा। इन दोनों को अधिकतर याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो गौरी लोकनाट्य के अंदर खंडलिया, भूत, लाखा बंजारा, नटनी, माता और शेल के खेर, ये जो मुख्य पात्र है जो वो किससे संबंधित है, तो गौरी लोकनाट्य संबंधित है। तो उनको खंडलिया, भूत और लाखा बंजारा दोनों गौरी के हैं। शिव और भस्मासुर पर कथा पर आधारित है। अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ना। तो गौरी लोकनाट्य किस पर आधारित है, तो शिव और भस्मासुर की कथाओं पर आधारित है। आगे बढ़े। ठीक, मुख्य सूत्रधार कुटकड़िया क्या कहलाता है, मुख्य सूत्रधार कुटकड़िया कहलाता है। राई बुढ़िया भी बोलते हैं इनको, जो होते हैं उनको राई बुढ़िया बोलते हैं। गौरी या राई पार्वती, गौरी या राई किसको बोलते हैं, पार्वती को बोलते हैं। बड़े आगे। ठीक है, तो लोग गौरी हो गए याद, गौरी हो गई याद। क्या, मेवाड़ के बिल्लू द्वारा वाद्यंत्र मांदल के साथ सबसे प्राचीन लोकनाट्य। रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। शिव और पार्वती, पार्वती गौरी और शिव पूरिया कहते हैं, और एकमात्र दिन में होने वाला है। और मुख्य पात्र बुढ़िया होते हैं। खंडेले, भूत, लाखा बंजारा, नटनी, माता और शेर के खेल, गणपति, भमरिया, ब्यावड़, मीणा, कानगुजरी और जोगी, ये उनके। और शिव और भस्मासुर कथा पर आधारित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। और मुख्य सूत्रधार कुटकुड़िया कहते हैं, और राई बुढ़िया होते हैं इसमें अंदर, और गौरी या राई होती है पार्वती। बड़े आगे। 4 बेद को याद रखना। 4 बेद मुख्यतः कहाँ की है, तो 4 बेद मुख्यतः तो हमारी है अफगानिस्तान की। अब राजस्थान में कहाँ होती है, तो है ना। दोस्तों याद रखना, प्रारंभ में यह
पश्तो संस्कृति से प्रस्तुत होती। पश्तो संस्कृति कहाँ की? अफगानिस्तान की, मतलब मूलतः कहाँ की है? तो ये अफगानिस्तान की होगी। प्रसिद्ध कहाँ की है? टोंक की है। सारबेत कहाँ की? टोंक की प्रसिद्ध है। और पठान शैली में प्रस्तुत होती है। कौन सी शैली में प्रस्तुत होती है? पठान शैली के अंदर प्रस्तुत होती है। और वाद्य यंत्र होता है हमारा डफ, है ना। सारबेत के साथ वाद्य यंत्र होता है डफ। और उनके प्रवर्तक हैं अब्दुल्ला खां और करीम खां। दो खां, कौन से खां? दो खां हैं, अब्दुल्ला खां और करीम खां उनके प्रमुख कलाकार हैं। रासलीला, रासलीला दोस्तों धौलपुर और भरतपुर में होती है। भगवान कृष्ण की लीलाओं पर होती है रासलीला। प्रवर्तक है वल्लभाचार्य और कामा भरतपुर और फुलेरा जयपुर के अंदर, दो जगह है उनकी। तो रासलीला किस पर आधारित है? भगवान कृष्ण की लीलाओं पर है। प्रवर्तक है वल्लभाचार्य और कामा भरतपुर और फुलेरा जयपुर के अंदर ये प्रस्तुत होती है। और ब्रज क्षेत्र के अंदर रासलीला होती है, धौलपुर और भरतपुर के अंदर। रामलीला, कौन सी लीला? रामलीला। रामलीला के प्रवर्तक आप जानते हैं दोस्तों, तुलसीदास है, प्रसिद्ध भरतपुर की है। और मुख की रामलीला होती है बिसाऊ के अंदर। और ढाई कड़ी की रामलीला होती है मांगरोल बारा के अंदर। कठपुतली लोकनाट्य, कठपुतली कठपुतली जो होती है वो किससे तैयार होती है? तो अटरू की लकड़ी से तैयार होती है दोस्तों। किसकी? अटरू की लकड़ी से कठपुतली को तैयार किया जाता है। और कठपुतली जो लोकनाट्य उनको संरक्षण दिलाने का कार्य 1952 के अंदर भारतीय लोक कला मंडल द्वारा किया गया। तो भारतीय लोक कला मंडल के द्वारा 1952 के अंदर कठपुतली लोकनाट्य को प्रसिद्धि दिलाई गई। ठीक है। कठपुतली लोकनाट्य में सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़, कौन कौन से? सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़। मित्रों, पृथ्वीराज संयोगिता की बहुत अच्छी कहानी मैंने पढ़ी है, कई बार पढ़ी है। और मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ उसको, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत मजा आता है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से इस कहानी को चित्रों के माध्यम से या पूरे वीडियोस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बहुत मस्त कहानी, आप कभी पढ़ना। निर्माण, कठपुतली का निर्माण कहाँ होता है? उदयपुर के अंदर होता है। कहाँ होता है दोस्तों? उदयपुर के अंदर होता है, याद रखना। ठीक है। तो हो गया, बड़े आगे। इसको कठपुतली को सबसे ज़्यादा ये याद रखना, कठपुतली संरक्षण किसने दिलाया 1952 के अंदर? भारतीय लोक कला मंडल ने। और ये याद रखना, सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़। और कहाँ के निर्माण होता है? उदयपुर के अंदर अटरू की लकड़ी से निर्मित होती है कठपुतली। बड़े आगे। भवाई लोकनाट्य, भवाई लोकनाट्य, भवाई लोकनाट्य ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। भवाई से प्रश्न आ जाता है, ध्यान रखना। भवाई बहुत इंपॉर्टेंट है। भवाई को प्रसिद्ध कहाँ का है? उदयपुर और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, है ना। भवाई कहाँ का प्रसिद्ध है? तो उदयपुर और गुजरात का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उदयपुर डूंगरपुर जो सीमावर्ती क्षेत्र में आते हैं, वहाँ के सिरोही ये जिले आते हैं। उसमें देखो उदयपुर में हो रहा, मतलब ऐसा नहीं कि उदयपुर में होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा, है ना। तो गुजरात के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर भवाई होता है दोस्तों। ये युगल नृत्य, युगल मतलब महिला और पुरुष दोनों करते हैं। कौन? महिला और पुरुष दोनों करते हैं भवाई नृत्य को। और प्रवर्तक है बाघोजी जाट, जो कि जिसका संबंध कहाँ से? अजमेर से। बाघोजी का संबंध कहाँ से? अजमेर से। प्रवर्तक के भवाई के प्रवर्तक कौन है? बाघोजी। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा हुआ, याद रखना उसको। भवाई में क्या करते हैं दोस्तों? अधिकतर करतब दिखाते हैं, जैसे थाली के किनारों पर नृत्य करते हैं, सिर पर मटका रखकर नृत्य करते हैं, फिर सिर पर मटके रखकर नृत्य करते हैं, और मुंह से रुमाल उठाते हैं, तलवार की धार पर नृत्य करते हैं, और गिलास के किनारों पर नृत्य करते हैं। तो ऐसे करतब दिखाते हैं भवाई नृत्य के अंदर। ये एक व्यावसायिक नृत्य है दोस्तों, क्योंकि ऐसे दिखाते हैं तो उसके व्यावसायिक नृत्य, जिनके व्यावसायिक नृत्य मतलब कि जो करने वाले उनका जो परिवार का जो है वो होता है। ठीक है। भवन नृत्य के कलाकार कौन है? तो रूप सिंह शेखावत, जो कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। भवन नृत्य के कलाकार कौन है? रूप सिंह शेखावत, जो कहाँ के हैं? जयपुर के। अश्मिता काला एक महिला कलाकार है। भवन नृत्य की एक महिला कलाकार है अश्मिता काला, जिसको लाइनर बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। लाइनर बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है अश्मिता काला का। 111 मटके सर पर रखकर नृत्य करती है, और 195 कलश सिर पर रखकर नृत्य करने का रिकॉर्ड है किसके पास? अश्मिता काला के पास। तो याद रखना, अश्मिता काला का संबंध भवाई से। शांता गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पर ख्याति दिलाई, किसको? भवाई नृत्य को। और दयाराम भील भवाई नृत्य के कलाकार हैं। दयाराम भील भवाई नृत्य के कलाकार हैं। दयाराम भील भवाई नृत्य के कलाकार हैं। बड़े आगे। हो गया याद। भवाई प्रसिद्ध कहाँ का? उदयपुर का है। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में युगल नृत्य महिला पुरुष दोनों करते हैं। बाघोजी जाट उनके प्रवर्तक है। बाघोजी जाट का संबंध कहाँ से? तो अजमेर से। थाली पर नृत्य, थाली किनारों पर नृत्य करना, सिर पर मटके रखकर नृत्य करते हुए मुंह से रुमाल उठाना, तलवार की धार पर नृत्य करना, गिलास के किनारों पर नृत्य करना, जो एक व्यावसायिक नृत्य है। और रूप सिंह शेखावत का संबंध जयपुर से है, जो कि उनके कलाकार हैं। अश्मिता काला 111 मटके सर पर रखकर नृत्य करती है, 195 कलश सर पर रखकर नृत्य करती है। ये उनके पास रिकॉर्ड है, उनका नाम लाइनर बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। शांता गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई, और दयाराम भील भवन नृत्य कलाकार के जो कलाकार है वो उसका संबंध कहाँ से? उदयपुर से। ठीक है।
तो दोस्तों हमारी क्लास आज यहीं एंड होती है। आपको टॉपिक कैसा लगा दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि हमने ऑफलाइनों के अंदर बहुत क्लासें दी हैं, लेकिन हमने कभी ऑनलाइन के अंदर बहुत कम हमारा जो हुआ है वो जर्नी हुई। तो हमें ये क्लासें स्टार्ट रखनी चाहिए और आपका सहयोग बना रहे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम आपके साथ रीट मुख्य भर्ती परीक्षा तक जब तक 2 जनवरी तक नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे, लगातार बने रहेंगे। करंट अफेयर्स की वीडियो लगातार आएगी। शाम को 8 बजे कला एंड संस्कृति क्लास मिलेगी, मॉर्निंग को आपको राजस्थान भूगोल क्लास मिलेगी, और राजस्थान क्लास संस्कृति भूगोल खत्म होते हैं आपको इतिहास की क्लासेस शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको 26 नवंबर से पहले पहले आपको राजस्थान जीके का पूरा रिवीजन इसी प्रकार करवा दिया जाएगा। और 26 नवंबर के बाद आपको जो मैराथनों के माध्यम से इन्हीं क्लासों का फिर से रिवीजन करवाया जाएगा। और 26 नवंबर से पहले आपको दिन को जो करंट अफेयर्स की क्लासेस जो महीने वाइज यानी कि 4 या 5 महीनों के हम जो करवा देंगे, है ना। कितने 5 महीनों के रिवीजन हम आपको करवा देंगे। कितने 5 मंथ का, है ना, 5 मंथ का हम रिवीजन आपको करवा देंगे। करंट अफेयर्स का, किसका, करंट अफेयर्स का हम 5 महीनों का रिवीजन करवाएंगे आपको। और क्या करेंगे, तो हम जीके का पूरा रिवीजन करवा देंगे, और हम जीके का पूरा रिवीजन 26 नवंबर तक करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारी क्लास का एंड करते हैं। जुड़ने के लिए थैंक यू दोस्तों, और एंड तक बने रह के वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। यही हमारा मोटिवेशन है और यही आपका प्यार है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, नमस्कार।